हेलो स्टूडेंट्स। आज हम टेली कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में पढ़ेंगे। टेली कॉन्फ्रेंसिंग शब्द जिसे हिंदी में दूर संवाद प्रणाली का नाम दिया जाता है। इसमें प्रतिभागी एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हुए भी आपस में उचित संवाद कायम रखने में सफल रहते हैं। यह अच्छी तरह जानते हैं कि कॉन्फ्रेंसिंग के पारस्परिक संवाद कायम रखने के लिए प्रतिभागियों द्वारा एक दूसरे के आमने सामने बने रहना बहुत उत्तम रहता है, ताकि पारस्परिक अंतःक्रिया एवं संप्रेषण भली भांति हो सके। परंतु कई बार आमने सामने रहकर संवाद या संभाषण प्रक्रिया स्थापित कर पाना संभव नहीं होता है, विशेषकर जब प्रतिभागी एक दूसरे से बहुत अधिक दूर हो, उनका मिलन संभव न हो और इस प्रकार के मिलन में बहुत अधिक समय, पैसा तथा शक्ति के अपव्यय की बात आती है। तब उस समय परंपरागत कॉन्फ्रेंसिंग या आमने सामने संवाद व्यवस्था कायम करने की बजाय टेली कॉन्फ्रेंसिंग, जिसे अपन हिंदी में कहा जाता है दूर संवाद प्रणाली। दूर संवाद प्रणाली इसका एक शाब्दिक अर्थ है, या फिर दूर संभाषण प्रणाली भी इसको कहा जाता है। इस दृष्टि से टेलीफोन कॉन्फ्रेंसिंग या दूर संवाद प्रणाली को हम एक ऐसी संवाद प्रणाली के रूप में परिभाषित करते हैं जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति किन्हीं दो या दो से अधिक स्थानों पर बैठे हुए किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की सहायता से उसी प्रकार का सामूहिक संप्रेषण, संवाद, संभाषण और अंतःक्रिया करने में सक्षम होते हैं जिस प्रकार के आमने सामने बैठे हैं। इस प्रकार से टेली कॉन्फ्रेंसिंग के रूप में अति उन्नत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग कर आज यह पूरी तरह संभव हो गया है कि हजारों लाखों किलोमीटर दूर बैठे हुए व्यक्ति उसी तरह संभाषण, वार्तालाप तथा संवादों में रत रह सकते हैं। जहाँ तक कि इस प्रकार का टेली कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली के ऐतिहासिक उद्गम का प्रश्न है, तो इसका चलन अमेरिका में टेलीविज़न तथा टेलीफोन पिक्चर फोन के जरिए 1950 में प्रारंभ हुआ। आज हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तकनीकियों के सहारे संप्रेषण एवं पारस्परिक अंतःक्रिया में जितनी क्रांति आई है, उसके परिणाम स्वरूप टेली कॉन्फ्रेंसिंग का स्वरूप और क्षेत्र भी बहुत अधिक विकसित हो गया है, जिसके प्रमाण हमें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अच्छी तरह देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, टेली कॉन्फ्रेंसिंग के प्रकार भी होते हैं, है ना। तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग के प्रकारों में ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग होती है। इस प्रकार से हम अपनी बात को रख सकते हैं, है ना, और कर भी सकते हैं। वैसे शाब्दिक अर्थ में देखा जाए तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग का सीधा ये आता है, दूरवर्ती शिक्षा के क्षेत्र के लिए शैक्षिक टेली कॉन्फ्रेंसिंग एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इसमें कई प्रकार के माध्यमों का प्रयोग किया जाता है और द्वितीय पक्षीय प्रसारण द्वारा परस्पर क्रियाशील सामूहिक संप्रेषण की सुविधा प्रदान की जाती है। शाब्दिक अर्थ है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग शब्द को दूर संवाद प्रणाली या दूर संभाषण प्रणाली भी कहा जाता है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग का अर्थ है एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हुए भी प्रतिभागियों के बीच संवाद या संभाषण संभव बनाना। इसके बाद आता है टेली कॉन्फ्रेंसिंग की विशेषताएं। टेली कॉन्फ्रेंसिंग की विशेषताओं के अंतर्गत आपका फर्स्ट आता है परस्पर क्रियाशीलता। परस्पर क्रियाशील संप्रेषण जो होता है वो इतना प्रभावी होता है कि व्यक्ति भूल जाता है कि हम इतनी काफ़ी लंबी दूरी पर बैठे हुए हैं और आराम से अपना जो भी उसका वक्तव्य होता है दे सकता है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग दो या दो से अधिक लोगों में परस्पर क्रियाशील सामूहिक संप्रेषण है। अनुभवों का आदान प्रदान और समझना दूरवर्ती शिक्षा और टेली कॉन्फ्रेंसिंग का महत्वपूर्ण एवं उपयोगी अंग माना जाता है इसको। इसके बाद आता है भिन्न भिन्न स्थान। तो भिन्न भिन्न स्थानों पर बैठकर दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में परस्पर क्रिया कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक साधन। इलेक्ट्रॉनिक साधनों में टेली कॉन्फ्रेंसिंग एक इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत अच्छा साधन है जो एक विषय पर चर्चा करने के लिए दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न स्थानों पर स्थित दो या दो से अधिक व्यक्तियों को एक साथ मिला सकता है। नेक्स्ट आता है दूरवर्ती शिक्षा के लिए माध्यम।
टेली कॉन्फ्रेंसिंग दूरवर्ती शिक्षा के लिए विशेष रूप से उपयोगी माध्यम है, क्योंकि जहाँ पर काफ़ी दूरी पर स्कूल होते हैं तो वहाँ से टेली कॉन्फ्रेंसिंग आपने देखा है ना, टेली कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा प्रधानमंत्री भाषण देते हैं सभी मंत्रियों के साथ में। वर्तमान समय में आज की डेट में भी उन्होंने अपने मन की बात कही है, मंत्रियों के साथ में उनके मंतव्य हुए, तो उन सारी प्रतिक्रियाओं का आज वर्तमान में इसका परिणाम स्वरूप देखने को मिलता है। विशेषज्ञ के साथ में संपर्क भी स्थापित किया जा सकता है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग शिक्षार्थियों में परस्पर क्रियाशील प्रक्रिया का गुण उन्नत करता है और दूर से शिक्षक विशेषज्ञ के साथ आसानी से संपर्क करने में उन्हें समर्थ बनाता है। इसके बाद में आता है तात्कालिक पृष्ठपोषण, कि शिक्षार्थियों को शिक्षक और विशेषज्ञ और साथ ही शिक्षार्थियों से तत्काल ही उन्हें फीडबैक दिया जा सकता है कि क्या वो अच्छा कर रहे हैं, क्या वो बुरा कर रहे हैं, क्या वो सीख पा रहे हैं, क्या नहीं कर, जो भी समस्याएं होती हैं उनका समाधान तुरंत हो जाता है। इसके बाद में आता है प्रश्न और उत्तर। तो प्रश्न और उत्तर के समय में टेली कॉन्फ्रेंसिंग को एक प्रभावशाली अधिगम माध्यम बनाने में प्रश्नों और उत्तर के माध्यम से विषय वस्तु को आगे पढ़ाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तात्कालिक पृष्ठपोषण। तात्कालिक पृष्ठपोषण ये आता है आपका टेली कॉन्फ्रेंसिंग के लाभ में। तो लाभ जो होते हैं उसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है तात्कालिक पृष्ठपोषण। तात्कालिक पृष्ठपोषण के अंतर्गत यह शिक्षार्थियों को तात्कालिक पृष्ठपोषण प्रदान करता है, फीडबैक देता है, वे प्रशिक्षकों को अपनी प्रतिक्रियाएं भेज सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है स्तरीय अनुदेशन सामग्री। ये अनुदेशन सामग्री विशेषज्ञों द्वारा तैयार की जाती है, इसलिए अनुदेशन सामग्री के स्तर पर जिसे गुणवत्ता को कायम रखा जा सकते है ना, बिखरे हुए विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, जो जगह जगह विभिन्न स्थानों पर बैठे हुए हैं या दूर हैं, तो विस्तृत रूप से बिखरी हुई जनसंख्या के लिए टेली कॉन्फ्रेंसिंग उपयोगी है। उन्हें एकजुटता में ला देता है, क्षण भर के ऐसे लगता है जैसे हम एक दूसरे के सामने हैं, जुड़े हुए हैं, चाहे वो कितने हज़ारों मीलों दूर बैठे हों। इसके बाद नेक्स्ट आता है नियंत्रित कार्यक्रम। टेली कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली में कार्यक्रमों को सीमित संख्या के बाहरी केंद्रों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट है समय को व्यवस्थित करने में सुगमता होती है, मतलब समय की बचत की जाती है। इसमें परिसर के कार्यक्रमों की तरह समय को व्यवस्थित किया जा सकता है, समय को बचत की जाती है। आने जाने में जितना समय खर्च होता है वो अपने घर से बैठे बैठे उस बात को सामने रखकर कह सकता है। संप्रेषण का अच्छा स्रोत होता है। विस्तृत क्षेत्र में बिखरे हुए अनेक छात्रों या संस्थानों के लिए टेली कॉन्फ्रेंसिंग जानकारी के आदान प्रदान, अनुभव बांटने और संयुक्त परियोजनाओं के संपादन, सर्वेक्षण, रिपोर्ट लिखने इत्यादि के रूप में संप्रेषण का एक अच्छा स्रोत माना गया है। इसके बाद में नेक्स्ट है परिचित अनुदेशन सामग्री प्रणाली। तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग में अनुदेशन की प्रणाली शिक्षक के नेतृत्व में आयोजित गोष्ठी जैसी ही होती है। नेक्स्ट है नवीनतम सूचना। नवीनतम सूचना के अंतर्गत लोगों और स्रोतों में प्रामाणिक रूप से संप्रेषण करके टेली कॉन्फ्रेंसिंग छात्रों और शिक्षकों को उनके विषयों और रुचि के क्षेत्रों से संबंधित नवीनतम सूचना और अनुभव प्राप्त करने में सहायता कर सकते हैं। तैयारी के साथ भागीदारी में टेली कॉन्फ्रेंसिंग में सदस्य परंपरागत आमने सामने कॉन्फ्रेंसिंग की तुलना में अपनी पर्याप्त तैयारी के साथ अधिक स्वतंत्रता और अधिक समानता से भाग ले पाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है टेली कॉन्फ्रेंसिंग की सीमाएं। टेली कॉन्फ्रेंसिंग की सीमाएं होती हैं जिसमें कि यह अधिक खर्चीली होती है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग अनुदेशन को बहुत खर्चीली प्रविधि माना गया है। ये तकनीकी माना गया क्योंकि इसमें उच्च रूप से विकसित तकनीकी और विशेषज्ञ मानव शक्ति की आवश्यकता होती है। टेलीफोन संबंधी शुल्क बहुत अधिक होते हैं जो अधिकतम शैक्षिक संस्थानों को सामर्थ्य से बाहर होते हैं। दूसरा होता है उच्च नेटवर्क प्रणाली। टेली कॉन्फ्रेंसिंग के लिए देश भर में एक विशाल और बहुत कुशल टेलीफोन, रेडियो और दूरदर्शन संबंधी नेटवर्क प्रणाली की आवश्यकता होती है। देखिए, टेली कॉन्फ्रेंसिंग ने विविध क्षमताओं और रुचियों के विषय विशेषज्ञों, शिक्षकों और छात्रों में उनकी ज्ञान पिपासा को बढ़ाने और शिक्षकों के क्षेत्र में उनके योगदान को बढ़ाने के लिए अद्भुत सहयोग और सम्मिलन को संभव बना दिया है। ये वीडियो पसंद आया